यहाँ एमजे के कॉलेज में खोलना इस विस्तार पटल का आज सुखद दिन है कि मंगलमय कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं माननीय सीनेट सदस्य धनरंजन कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। धनरंजन कुशवाहा जी। मेयर गरिमा शिकारिया जी, हमारे सिंडिकेट के सदस्य अभिभावक एनएन साई जी, हरिंदर सिंह जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र केसरी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी और भी कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, आप सबको धनरंजन कुमार का नमस्कार है। मित्रों ऐसे तो मैं छात्र राजनीति में 2008 से सक्रिय हूँ, लेकिन 2012 में जब मैं इस कॉलेज में छात्र राजनीति करता था तो आर.के. चौधरी जी बैठे हैं, मैं जब इनके ऑफिस में परीक्षा नियंत्रक हुआ करते थे, मैं जाता था तो बार बार जो यहाँ पर पेंडिंग प्रमोटेड का समस्या है, उस समस्याओं के निजात के लिए हम लोगों ने उस समय बैठ के बात किया कि एक अलग विश्वविद्यालय का मांग करेंगे। और उस समय से हम लोग का मुहिम चला, एक अलग विश्वविद्यालय चंपारण में होना चाहिए। और सड़क से लेकर सदन तक, मुख्यमंत्री तक हम लोग विद्यार्थी परिषद के मांग से विश्वविद्यालय बनाने की मांग किया, लेकिन विश्वविद्यालय तो नहीं मिला मित्रों। लेकिन आज 12 साल के बाद हमको एक्सटेंशन काउंटर विस्तार पटल हम सबको मिला। अपार खुशी का दिन है मित्रों। पंडित पलांडे जब हमारे कुलपति हुआ करते थे, उसके बाद 4-4, 5-5 कुलपति महोदय इस विश्वविद्यालय में आए। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे इस विश्वविद्यालय में, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में जब हमारे पश्चिम चंपारण के छात्र जाते थे तो उन पर किस प्रकार से जुल्म हुआ करता था, आज भी होता है। उनका शारीरिक शोषण, उनका मानसिक शोषण, उनको प्रताड़ना किया जाता है, उनका एक संयोजित ढंग से उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, उनको प्रमोटेड कर दिया जाता है और यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया जाता है। 1-2 साल में कुछ हालात चेंज हुआ है, कुछ रिजल्ट पेंडिंग में कुछ सुधार हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी की समस्याओं में सुधार हुआ है। कि बेतिया में भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन काउंटर खुलेगा। और उस सीनेट के बाद से कई बार, और उस समय से जब मैं सीनेट का सदस्य बना तब से सीनेट में इसको लेकर संघर्ष हुआ होते रहता था। और मैंने उस समय के कुलपति महोदय जी से मैंने इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में एमएससी साइंस की पढ़ाई के लिए बात किया था और उसकी टीम भी आई, लेकिन किसी कारण से महाविद्यालय में एमएससी कॉलेज की पढ़ाई, एमएससी की पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने हमारी बात मानते हुए आगे चलेगा, यादव कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ एमसीए, बीसीए के छात्र पढ़ते हैं रामलखन सिंह यादव कॉलेज में, एमजे के कॉलेज में, टीपी वर्मा कॉलेज में। लेकिन महोदय, मोतिहारी में उस परीक्षा को आयोजित किया गया और हमारे व्यवसायिक पाठ्यक्रम के जो छात्र थे उनको सुविधाजनक हुआ करता था। वो 2 वर्षों तक मोतिहारी में जाके एग्जाम देते थे, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा उसको पुनः मुजफ्फरपुर में सेंटर कर दिया गया। परीक्षा हो सकता है इस धरती पर। मेडिकल कॉलेज के छात्र जब बेटिया में परीक्षा देकर अपना 5 साल का मेडिकल पूरा कर सकते हैं, तो बीसीए, बायोटेक, बीबीए और स्नातकोत्तर के छात्र क्यों नहीं इस चंपारण की धरती पर एग्जाम दे सकते हैं। महोदय, आपको तय करना पड़ेगा। महोदय, इस मंच के माध्यम से फिर आपको पुनः मांग करता हूं कि आप इस पश्चिम चंपारण के धरती पर आप परीक्षा केंद्र खोलने का कृपा करें। महोदय, मुझे अपार हर्ष है महोदय कि आपके आते हुए हमारे बिहार में सरकार बदलते हुए इस विश्वविद्यालय का पटल खुला। 2019 के बाद 2020 में ही तय हो गया था कि खुलेगा, 21 में नहीं खुला महोदय, 22 में नहीं खुला,
और 22 में खुलने वाला था, हो गया कि एमजेके कॉलेज में तय होता है एमजेके कॉलेज में खुलेगा। तब तक सरकार बदल गया और एमजेके कॉलेज नहीं खुला। फिर हमारा नया सरकार आया इस राज्य में और पुनः विश्वविद्यालय का विस्तार पटल खुला। इसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय को और इनके पूरे टीम को मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे चंपारण की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ महोदय कि इसी तरह हमारे इस जिले के महाविद्यालयों पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ छात्रों को सुनिश्चित कीजिए कि छात्रों को पढ़ाई लिखाई कैसे उनकी सही समय से परीक्षा हो, उनका सही समय पर रिजल्ट आए, उनकी सही समय के नामांकन हो। और नामांकन के मामले में भी हमारे चंपारण में छात्रों का बहुत शोषण होता है महोदय। मैं आपको नामांकन के विषय में बता दूं कि यहाँ के छात्र दर ठोकर खाते हैं महोदय। आप इस नामांकन प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए और इसको सरल बनाएं ताकि छात्रों को उन दलालों के पीछे नहीं भागना पड़े जो दलाल एडमिशन के धंधा से अपने परिवार चलाते हैं। और जो एडमिशन होना चाहिए सुलभ होना चाहिए, सुलभ तरीका से एडमिशन होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए मैं अपने बारी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। एलिस कॉलेज के राय साहब, इन सब लोगों के सहयोग से आज ये संभव हो सका है। मैं सबको अपने हृदय के तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन उपस्थित माननीय कुलपति महोदय और उपस्थित सम्मानित मंच पर अतिथिगण, उपस्थित आप सभी श्रोता बंधु, इस एमजेके कॉलेज के सभी टीचर, यहाँ पे उपस्थित सभी स्टूडेंट, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। इस महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय के रूप में आज यहाँ पे एक्सटेंशन काउंटर हमारे माननीय कुलपति जी ने उद्घाटन किया। ये बेतिया के लिए भी गौरव की बात है कि यहाँ एक्सटेंशन काउंटर बन रहा है और इनके द्वारा ये काम किया गया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि इनके इसी के सहयोग से इस एमजेके कॉलेज का और उद्धार हो और हमें भी मार्गदर्शन मिले, क्योंकि यह ऐतिहासिक क्षण, यह प्राचीन विरासत, इसको सजाना और संवारना हमारी जिम्मेवारी है। यह महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय जो आज दिख रहा है, जैसा कि अभी आप लोगों को पता चला होगा, बताया डॉक्टर NN शाही जी ने कि ये महारानी जी के श्राद्ध से जो पैसा इकट्ठा किया गया था उससे ये कॉलेज का स्थापना की गई है। साथ में यह एक ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक स्मारक है जिसको हमें जीवंत रखना है। तो मेरी भी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं बेतिया शहर की मेयर बन के आई हूँ, तो मेरी भी जिम्मेवारियाँ इसमें निहित हैं कि मैं इस प्राचीन विरासत को सजाऊं, संवारूं और इसका सौंदर्यीकरण करूं और आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि यहाँ पे बेतिया राज था, बेतिया महाराजा हरेंद्र किशोर का राज था, जो आज उनके द्वारा करीब 70% लैंड उन्हीं के द्वारा दिया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है। इसी क्रम में हम लोगों ने भी नगर पालिका के द्वारा, हमारे द्वारा राजदेवड़ी स्थित राज कचहरी में जो घंटा घर है उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। उसमें इस चीज को जीवंत रखने के लिए, इस स्मारक को जीवंत रखने के लिए, उनके नाम को जीवंत रखने के लिए कि सबको पता चले कि यह स्मारक यह चिन्ह है इस इतिहास का कि सदैव हमें अपने इतिहास में अंकित रखना है। उसी के साथ साथ महाराजा हरेंद्र किशोर पुस्तकालय, उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। करीब 19 लाख की योजना से उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। महाराजा हरेंद्र किशोर के नाम से उपस्थित जो पुस्तकालय है, आज की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है, जिसको फिर से रंग रोगन करा के वहाँ पे वो आने वाले जितने छात्र लोग हैं जो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था दी जा रही है। पूरी तरीके से बेंचेस लगाए जा रहे हैं, पार्क, उसमें वॉलीबॉल, उसमें बास्केटबॉल के साथ साथ में बैडमिंटन कोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है। साथ में सारा रंग रोगन कराया जा रहा है। छत पूरी तरीके से गिर चुकी है, उन सबों को ठीक कराया जा रहा है। वाईफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। तो हमारी कोशिश भी है
कि इस नगर पालिका में मैं अगर अपनी जिम्मेदारियों को लेके आई हूँ तो मैं यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को, प्राचीन धरोहर को सजाऊं, संवारूं और आगे वाली पीढ़ी को इसको विरासत के रूप में दूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रांगण में जो एक्सटेंशन काउंटर बिहार विश्वविद्यालय का खोला गया है, इसमें उपस्थित मंचासीन हम लोगों के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय साहब, प्रोफेसर संजय कुमार जी रजिस्ट्रार साहब, अभय कुमार सिंह जी DSW साहब, हमारे प्रिय मित्र जो यहाँ सिविल SDO हैं विनोद बाबू, जिस समय हम BPSC मेंबर हुआ करते थे उस समय रिकमेंड होके आए हैं 46 बैच। हमारे बड़े भाई हरेंद्र बाबू जो सिंडिकेट सदस्य, हम लोग साथ मिलकर इस योजना को लगातार कार्यान्वयन के लिए लगे हुए रहे। NN शाही साहब जो हम लोगों के संबंधी भी हैं और सिंडिकेट के सदस्य हैं, डॉक्टर साहब, गरिमा जी यंग एनर्जिटी के स्टूडेंट के जैसे स्टूडेंट को जगाने के लिए और संकल्प ली है। GCMJK कॉलेज बेतिया को महाराजा हरेंद्र किशोर जो इतना दान कर दिए, अब इसको सजाने संवारने प्रथम महिला के रूप में है ये जिला में, तो इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो बोले हैं, जो सपना देखे हैं उस सपना को जमीन पर इन बच्चे, इन छात्र छात्राओं के लिए उतारे। और सामने बैठे हुए मेरे मित्र प्राचार्यगण, यहाँ के शिक्षकगण और विभिन्न कॉलेज से पधारे हुए शिक्षक बंधु, मेरे जिगर के टुकड़े प्यारे छात्र छात्राओं, NCC के कैडेट और रंगमंच पे बैठे हुए मंच संचालन करने वाली कॉलेज की बालिका शिक्षिकाएं और जितने रंगकर्मी यहाँ उपस्थित हैं और मीडिया के बंधु, हम सब चाहते हैं जो यहाँ के बच्चे को बिहार विश्वविद्यालय में कभी कोई प्रकार की कठिनाई नहीं हो। माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश चंद्र जी राय, मैं छात्र संगठनों से अनुरोध करती हूँ कि आज का अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है, कृपया करके कुलपति महोदय को सुनने का कृपा की जाए। हो गया जी, उनकी जिंदाबाद थी, है, रहेगी। अभी हम लोग प्लीज कुलपति महोदय को सुन लें, प्लीज शांति बनाए रखें। बेतिया शहर के SDO विनोद कुमार जी, महाविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारीगण, इस शहर के वरिष्ठ नागरिकगण, अतिथिगण, छात्र छात्राएं, मीडिया के पर्सन, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, तो इस शहर में आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम नए कुलपति आए हैं, ज़्यादा विश्वविद्यालय का सिस्टम जानते नहीं है आपके विश्वविद्यालय का, लेकिन जो ही संज्ञान में आया कि आपके यहाँ विस्तार पटल खुलना है, तो जो ही संज्ञान में आया तुरंत मैंने मोबाइल से कैलेंडर देखा और घोषित कर दिया कि मंडे को 18 तारीख को चलेंगे। तो 18 को, तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, ये होना ही चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब इन कारणों में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह विस्तार पटल एफिशिएंटली चले, इसके लिए आप छात्रों का, यहाँ के कर्मचारियों का, यहाँ के अध्यापकों का, प्राचार्य जी का विशेष रूप से इस पर मैंने कंसंट्रेशन रहना चाहिए कि रियली में केवल खुलना नहीं चाहिए, ये चलना चाहिए। तो आपका भी धर्म है कि महाविद्यालय बढ़े और महाविद्यालय को रिटर्न गिफ्ट करिए। मैं अपने हर संबोधन में ये बात मैं जरूर कहता हूँ कि आप जब किसी के बर्थडे में गिफ्ट लेके जाते हैं तो आपको लौटते समय रिटर्न गिफ्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता है तो पेंसिल वापसी मिलता है। तो आप अपनी संस्था से जहाँ के आप खाती हैं, जहाँ के आप मानस पुत्र हैं, उस संस्था को वापस करने की भावना रखने की कोशिश करें। हार्वर्ड विश्वविद्यालय दुनिया में नंबर 1 इसलिए है कि वहाँ के मानस, वहाँ के एलुमनस उस विश्वविद्यालय को आशीर्वाद देते हैं कि आपके सतत चिंतन से, आपके निरंतर सोच से और आपके गुरुजनों के प्रभाव से आप लोग इतना बढ़िया आज अपना पेश कर पाए। गायन में भी इस महाविद्यालय की स्तुति बोलती है। विश्वविद्यालय स्तर पर इंटर जोनल और जोनल प्रतियोगिताओं में यहाँ के बच्चे फलों को प्रणाम किए, आप सबों को साधुवाद। और इस पूरी दीर्घा में हमारे जो छात्र संगठन के प्रतिनिधिगण हैं उनको भी हृदय से साधुवाद। महाविद्यालय में जब जब भी कुछ क्रांतिकारी
सूचन होते हैं उनके माध्यम रहती है, उनका सक्रिय सहयोग रहता है, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो आयसा हो, चाहे एनएसयूआई हो, तमाम संगठन से हम लोगों को निरंतर संवर्धन और पोषण होते रहता है और उनको भी साधुवाद देते हैं। और जो लोग यहाँ किसी तरह से कोई यहाँ हम सबों को हृदय की तमाम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप सबों का आभार प्रकट करते हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। रूप देते हुए मैं उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए